भाई आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो यहाँ पर। हम सब अपने बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, माताएं बहनें सब बैठी हैं यहाँ कि भाई तुमने जो रात को ये दिन में पढ़ा है सुबह उठ कर एक बार देख जाओ। उधरनी जिसे बोलते हैं, अब पातर पता नहीं होती ही नहीं होती, हम नहीं जानते, भगवान जाने। बहरहाल हम लोग जो पढ़ते तो माता पिता हमारे कहते थे उधरनी करो, अर्थात जो तुमने कल दिन भर पढ़ा है सुबह एक बार देख जाओ सब। क्यों देख जाओ? इसलिए देख जाओ कि वो ये याद रहेगा। तो पूजा एक क्या है वो, जो ये पूजा जो आजकल हम कर रहे हैं वो एक प्रकार का याद दिलाने का कार्यक्रम है। सुबह हमें याद रखना चाहिए, पूजा करते समय जब हम पूजा करें तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें ये कर्म आज सुबह से लेकर शाम तक करने हैं। अगर इस भावना को लेकर आधे घंटे आप पूजा करते, 1 घंटे पूजा करते हो, तब तक तो वो पूजा सार्थक है, क्योंकि उसी प्रकार आपके नीचे वाले कर्म बन जाएंगे। क्योंकि उसी का अनुरूप फिर वो कर, जैसा आपने कहा कि भाव जब बन जाते हैं तो उसी के अनुरूप फिर कर्म होने लगते हैं। उसी का अगर आपने सिर्फ मात्र उस भाव के कर, उस भाव को लेकर पूजा की मात्र भाव लेकर के आपने पूजा किया, उसके बाद आपके भाव बदल गए, सारे बिजनेस का और नौकरी के भाव आ गए कि हम किसका क्या करना है, किसका क्या करना है, किसका ऐसा करें कि हमारा सब कुछ हो जाए और दूसरे को चाहे कुछ ना हो, हमारा पहले सब कुछ हो जाए। अगर ये भाव आपके फिर बदल गए तो पूजा करना आपका व्यर्थ रहा, बिल्कुल बेकार। उससे अच्छा पूजा ना करो, ज्यादा अच्छा है, उतना समय बेकार गया आपका। ठीक है ना? हम ये चाहते हैं कि हम आप सब यथार्थ भूमि पर आवें, देखें कि पूजा जो हम आप करते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। उस पूजा करने की केवल मात्र एक लाभ यह है कि हम दिन भर याद रखें, उस जो भी कार्य करें, चाहे नौकरी करें, चाहे बिजनेस करें, जो भी करें, उत्तम खेती, मध्यम मान, निखित चाकरी, देख निराश, जितने पेशे हैं आदमी, ये तो फिर खेती करता है या नौकरी करता है या व्यापार बिजनेस करता है या भीख मांगता है। जो भी काम करें तो ये सुबह उठ करके ये एक अभ्यास होता है, ये एक पाठ होता है, ये एक उदाहरणी होती है कि हमें अब आगे जो दिन भर काम करना है वो इसके अनुरूप काम करना। और फिर देखो हमारा कल्याण होता कि नहीं होता, फिर देखो हमें शांति मिलती कि नहीं मिलती है। हम आप सब अपनी चाहते हैं हमें शांति मिले, हमारा कल्याण हो, हम सब चाहते हैं। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये ना चाहता हो हमारा कल्याण हो और हमें शांति मिले, लेकिन इसके लिए कर्म कोई नहीं करता। चाहते तो सब हैं, लेकिन कैसे मिले वो नहीं कोई करता। तो इसलिए मेरे भाई, पूजा तो तभी सार्थक है, पूजा को मना नहीं करता मैं कि पूजा न करो, लेकिन पूजा करो, भाव से भावित हो, पूज्य भाव से भावित होकर पूजा करो, लेकिन उस पूजा का अभ्यास सारे दिन करो। जो लोग ये समझते हैं कि अगर हम ईमानदारी करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो भूल है उनकी। क्योंकि सिद्धांत जानते हो क्या लागू होता है? सिद्धांत तो एक ही होगा। हमने उस दिन कहा था कि दो दो मिलके चार होंगे, दो दो मिलके पांच कहीं नहीं होंगे। एक सिद्धांत, एक फार्मूला, एक सिद्धांत, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला कहां से आया? एक सिद्धांत भाग्य वाला, ये तो वो हटा दो। जो भाग्य में लिखा है, जो हम कर्म करके पिछले आए हैं, जो प्रारब्ध हमारा है उसके अनुसार तो होएगा होएगा। ये तो फिर वो सिद्धांत हटा दो, पुरुषार्थ वाला सिद्धांत रख लो। हमने ये देखा है कि पुरुषार्थ कितना करो, अगर भाग्य में नहीं होता है तो पुरुषार्थ काम, आप लोगों का भी अनुभव होगा कि पुरुषार्थ आदमी करता है, पुरुषार्थ से बचता नहीं आदमी, तमाम पुरुषार्थ करता है, लेकिन मिलता वो तय है जितना प्रारब्ध में होता है। तो जितना प्रारब्ध में होता मिले ही मिलेगा। हम बिला वजह क्यों किसी का परेशान करें? ना पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करने में कोई रोकता थोड़े। घूस का आता है वो भी तो पुरुषार्थ से आता है, घूस का कोई हैं? घूस का जो पैसा आ जाता है हम्म। वो पास वो पुरुषार्थ से आता है या हाँ, जो आता है कुछ दिन में घुस जाता है।
नहीं नहीं, सही बात। जो घूस से आता है कुछ दिन में वो करते रहिए, आएगा तो बहुत तेजी से मालूम पड़ा पड़ा आया माल, आया माल, आया माल, आया और उसके पास साफ पानी लगाना पड़ेगा उसको, साफ सफाई करने और तो पेट्रोल ले जाएगा सर, साफ में गंदगी नहीं छोड़ जाएगा। नहीं, अनुभव करके देख लीजिए। घूस आप लीजिए, घूस लेते हैं लोग, आप लीजिए घूस, सब कोई लेता है, सब लेते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? जितना प्रारब्ध में उतना तो बचेगा और बाकी सब छोटे को मात्रा घूम में लगा दो। अभी तो बड़े को मात्रा लगी थी, अब छोटे को मात्रा लगा दो उसमें। यही हर बिजनेस में होता है। घूस हटाइए, कोई बिजनेस हो। आप जो लोग देख लेते हैं ना, जो अपनी पीठ ठोकते हैं ना, जो लोग, कि हमने अपने बल पर इतना परिवार खड़ा कर लिया, हमने अपने बल पर 4 खोटियां और इतने माँ और इतने सब खड़ा कर लिया, कहते हैं लोग पीठ ठोकते अपनी। वो सिर्फ महज पीठ ठोकते हैं, वो सब प्रारब्ध फल दे रहा है, वो सब प्रारब्ध फल दे रहा है। हम पे अपनी पीठ ठोकते हैं कि हमने अपने पुरुषार्थ से 4 कोठियां खड़ी कर ली, हमने इतने पुरुषार्थ से इतना परिवार बढ़ा लिया है, हमने इतने पुरुषार्थ से इतनी कारें खड़ी कर ली। ये हम पीठ अपनी ठोक लेते हैं, लेकिन होता क्या है? वो प्रारब्ध में होता है, वो प्रारब्ध में होता है। और जिस दिन वो समाप्त होता है, सारी समय वो सब समारा वही हो जाता है, घामुक मात्रा वो भी हो जाता है, वो चला जाता है, बचता नहीं है, वो भी चला जाता है, नहीं बचता। और दंड ऊपर से मिलता है। ये तो दंड हुआ समाज का, ये तो घूस की बात जो बताई आपने, ये तो सामाजिक दंड हुआ। हम देखते हैं जो दंड मिल रहा है, और जो अनदेखा दंड मिलने वाला है, जिसको हमने आपने भी नहीं देखा है, मिलेगा, निश्चित रूप से लेगा कि वहां तो कोई परिवर्तन होता नहीं नियम में। भगवान के प्रकृति नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो एक नियम है, सो नियम है। वहां नहीं होता कि चलो ये है संविधान, इसमें संशोधन कर लो, वहां नहीं होता। वहां उसके संविधान में कोई संशोधन नहीं होता। जो नियम है प्रकृति का, वो आदि से अंत तक चलता है, ज्यों का त्यों। उसमें कोई संशोधन, कोई परिवर्तन, कोई विवरण नहीं होता। प्रकृति का नियम प्रकृति का नियम है, भगवान का नियम भगवान का नियम है, उसमें कोई संशोधन नहीं। तो जो हमने किया है, यहां तो मिला या यहां गवा दिया, यहां तो यहां जो दिखाई दे रहा है, लेकिन अनदेखा जो दंड मिलना है या जो सुख मिलना है, उसको नहीं जानते। वो भी तो मिलना ही मिलना है, वो भी मिलना ही मिलना है। उस नियम में कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसा है कि सब विषय तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जहां पहुंचना निश्चित है आज हमको भी, और 2-4-10 लोगों को वहां भी जाना है, एक शादी में। तो वो अलग के विषय है। ये तो हमने पूजा के विषय बताया, जो मूर्ति से मूर्ति की पूजा की जाती है। ये मूर्ति और सामने वाली मूर्ति जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, हमने बताया, हमने कहा, ये आपने भी संभव किया होगा कि ये दोनों मूर्तियां ये छूट जाती। ये वाला इस मूर्ति वाला चला गया छोड़ करके, जो कुछ ले गया वो कर्म ले गया, पूजा नहीं ले गया, कर्म ले गया। जो उसने कर्म कर रखे वो ले गया। अब दूसरी बात आती है पूजा के बाद फिर ध्यान की। दूसरी बात जो आती है वो आती है, पूजा पाठ लोग करते नहीं, पूजा पाठ और ध्यान साधना। पूजा भी एक प्रकार की साधना है, पूजा भी एक प्रकार की साधना, उपासना, अलग अलग शब्द है ना, उपासना, साधना, पूजा। तो ये तो पूजा की बात हो गई। अब आती है उपासना और साधना की बात। जैसे माता जी ने कहा, कुछ लोग मतलब ये छोड़ करके संसार जंगल में चले गए, वो तो कोई कर्म करते नहीं, वो तो कोई कर्म करते नहीं। लेकिन वाल्मीकि तो भाई गड़बड़ किया, उल्टा नाम जपा, जपा
जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है। चर्चा चले गई, एक नाराज हो अच्छा, बड़ा मरा जपा, हमने कहा बड़ा मरा नहीं जपा, उन्होंने को उलट के सब नाराज हो गए। हाँ हाँ वही पढ़ा है। हाँ। उल्टा मतलब जो रास्ते जा रहा था उस रास्ते से उलट गया, न दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया। जग जाना ऐसा संसार ने जाना, उल्टा नाम जपा ऐसा संसार ने जाना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो साफ साफ चौपाई कह रही है, जग जाना संसार ने ऐसा जाना कि उल्टा नाम जपा। चौपाई साफ साफ कह रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जग जाना क्यों, अब फिर जग जाना ही क्यों शब्द रख दिया गोस्वामी जी ने। संसार ने तो ये जाना कि उल्टा नाम जपा, लेकिन हुआ ये नहीं, हुआ ये कि उल्टा मतलब जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते से वो दूसरा उल्टा रास्ता अख्तियार कर लिया। मतलब को तकलीफ दिया उन्होंने, यह जाना वाली बात ये कि उन्होंने सब समझ लिया था कि ध्यान कौन करता है। अब आगे प्रश्न जो आने वाले हैं, अभी फिलहाल कहेंगे नहीं, देर हो रही है। ध्यान कौन करता है, किसके द्वारा किया जाता है, किसका किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है। अभी तो ये चल रही चर्चा पूंजा, कौन करता है, क्यों करता है, किसकी करता है, ये तो पूंजा की बात चल रही है। अब आती है ध्यान की बात, वो जो भी छेड़ दिया माता जी ने। अभी तो हम पूंजा की बात चला रहे थे, कौन करता है, क्यों करता है, किसकी करता है। अब आता है ध्यान। ध्यान कौन करता है, किसकी करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, और फिर ध्यान किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है। शरीर के माध्यम, अगर शरीर के माध्यम से ध्यान किया जा रहा है तो शरीर तो जड़ है। जबान से जपा जाता है, जबान भी जड़ है। और जपने से क्या फायदा मिलता है, जाप से क्या फायदा है। जाप से कौन कर्म बना भाई, कर्म का फल मिलता है। जाप से कौन कर्म बना, अन्य विषय है ना। ये विषय है, समझने के विषय है, टाल देने के विषय नहीं है। टालने से काम नहीं चलता, चर्चा है। कहने पूंजा पाठ, पूंजा और पाठ। तो पूंजा तो होगी, पाठ क्या है, पाठ क्यों करते हैं, कैसे करना चाहिए, किसका पाठ करते हैं, कैसे पाठ करते हैं। बना, ठीक है ना। भोग भोगा उसका फिर कर्म बना। ये एक चेन चलती रहती है, एक तारतम्य इसका चलता रहता है। वैसे ही कर्म का और भाव का भी तारतम्य चलता रहता है। पहले कोई आदमी ऐसे नहीं कर्म करने लगता, जैसे सेवा करना है किसी की, तो पहले सेवक बनता है तब सेवा करता है। अर्थात सेवा करने के पहले भाव उठते हैं तब सेवा करता है, ठीक है ना। पहले सेवा करने, ऐसे आदमी कैसे भाई, अब भाई हमारी कोई आपकी कोई सेवा करेगा, क्यों सेवा करेगा, आपको पहले समझा कि हाँ सेवा करने लायक है, मन में सेवा करने के भाव उठे तब सेवा करने लगा, ठीक है ना। तो पहले सेवक बना, और सेवक कब बना, जब उसके अंदर सेवा के भाव उठे। हाँ 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 हाँ, यह भी बात है, हम इसे इनकार नहीं करते। हम इसे इनकार कहाँ कर रहे हैं। कर्म कौन से कर्म, अब ये देखना पड़ेगा कैसे कर्म, ये कर्म जो बने ये कहां से आए। ये जो कर्म करने का, जो कर्म का भाव बना, आप ये कहना चाहते हैं ना, तो ये कहां से बना, इसका भी तो कोई कहीं ना कहीं इसका तो सिरा होगा कहीं ना कहीं, वो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चैन भाव समाप्त हो गया। वो शरीर रहते रहते, शरीर से जिनका नाता टूट गया, शरीर के रहते रहते जिनका शरीर से नाता टूट गया, तो शरीर की सुखा और दुखानुभूति उससे परे हो जाती। इसलिए अगर शारीरिक कोई कष्ट है
और अगर वो जीव भाव उनका समाप्त हो गया है, आत्म भाव में स्थित हो गए हैं, तो शरीर से कष्ट से उनका लेना देना कुछ होते ही। हमारे जीवन में वैसे ये देखा गया, जब तक कोई शरीर रहता है तो जीव भाव क्या, मतलब जीव भाव बिल्कुल समाप्त होना चाहिए, भाव में तो आदमी स्थित रह नहीं सकता। नहीं, जीव भाव समाप्त हो जाता है। यदि जीव भाव समाप्त हो जाता है तो ऐसे बहुत से संत अच्छे हुए हैं। हाँ। जैसे आप गोविंदिका जब गोरखपुर में रहते थे, गीता विभाष किसने लिखा है? हमारे नहीं 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 नहीं, हाँ, कई लोगों ने लिखा। अरे नहीं, राजनीतिक नेता जो थे हमारे, लोकमान्य तिलक, उन्होंने गीता विभाष लिखी। और वो कहते थे कि हम ध्यान अगर हमारा लग गया, तो अंगूठे का ऑपरेशन ऐसे करवा डाला था उन्होंने, अंगूठे में गड़बड़ थी, तो उन्होंने कहा गीता हमको दे दिया, ऑपरेशन कर दीजिए। इधर ध्यान लग गया, ऑपरेशन हो गया, बिना एनेस्थीसिया के, बिना किसी सुन के। हालांकि उनका जीव भाव समाप्त नहीं हुआ होगा। अब आप उसको क्या कहेंगे? जब ऑपरेशन हो गया और उनको नहीं पता चला, गीता पढ़ते ध्यान उधर लग गया, शारीरिक कष्ट उनको अनुभव नहीं होता। हम आपको सोचते हैं अरे बड़ा, तो जब बिना तो काट पीट हो रही, बड़ा दर्द होता होगा, ये होता होगा, वो होगा, तो ये हम अनुभव कर रहे हैं, देखने वाला अनुभव कर रहा है, लेकिन जिसके हो रहा है अनुभव नहीं कर रहा। अनुभव होता है वो कितनी सहन करती उनमें होती, तो जो कभी उनका कि अब आप आपका तनवर तक क्या हो क्या फिर? तो ये होता है, ऐसा ऐसा हो सकता है, होता है। जैसे और हाँ। जैसे कि मुसलमान की बात, तो परमात्मा के विधान में हिंदू मुसलमान नहीं, हिंदू मुसलमान ईसाई ये हमारे विधान में है, परमात्मा के विधान में, प्रकृति के विधान में नहीं। कोई भी कोई मान्यता कर ले, मान्यता करने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो प्रकृति चाहती है, जो प्रकृति प्राकृतिक नियम है वही तो होंगे। हिंदू मुसलमान तो हमने बना रखे हैं। तो ये अगर वो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, प्रकृति में होता है, हमारे ये नहीं हम वही कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, वही हम कह रहे हैं। ना मानने से कुछ नहीं होता, हम कहते हैं पुनर्जन्म नहीं मानते, होता है। जन्म नहीं मानते लेकिन होता है। कई कई प्रमाण मौजूद है, यही तो कहीं ठाकुरगंज में प्रमाण मौजूद, ठाकुरगंज का ही प्रमाण मौजूद, और कहीं दूर न जाए। तो पेपर में भी निकल चुका आज से 5-6 साल पहले, स्वतंत्र भारत में। तो ये सिद्ध है कि पुनर्जन्म होता है। हाँ हाँ, यही तांगे वाला था, खड़खड़ा वाला एक्सीडेंट हो गया था यही तुबके के पास। पूजा करने की सामग्री, पूजा करने के साधन, पूजा करने वाली दोनों मूर्तियां यही छूट जाती हैं बाबू जी, यही छूट जाती। पूजा करने वाला वो चला जाता है। ये दोनों मूर्तियां, एक चेतन मूर्ति है और दूसरी जड़ मूर्ति है। देखने में तो एक चेतन एक जड़ है, देखने में तो एक चेतन मूर्ति दूसरी जड़ मूर्ति की पूजा करती है, लेकिन अगर सूक्ष्म विचार से देखा जाए, विचार किया जाए, तो दोनों जड़। और बल्कि ये कहना चाहिए, हाँ वही हम कहने जा रहे हैं। और द्वारा सूक्ष्म विचार करिए तो जिसको हम चेतन कहते हैं वो जड़ है, और जिसको हम जड़ कह रहे हैं वो चेतन है। जड़ इसलिए है कि इसमें चेतन मौजूद है, जब चेतन निकल जाएगा तो जड़ रह जाएगा, क्या होगा। और वो जो जड़ मूर्ति चेतन इसलिए है, आज का विज्ञान कह रहा है, हमारा प्राचीन विज्ञान भी कह रहा है, आज का विज्ञान भी उसने बताया है कि वहां क्रियाएं हो रही हैं। जब अंदर क्रिया हो रही है, इसके माने चेतन है। वो क्रियाएं तो चेतन में ही हो सकती है ना, तो अगर उसके अंदर क्रियाएं मौजूद हैं तो इसके माने वो भी चेतन है।
तो गोस्वामी जी का कथन यहां सत्य हो जाता है कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई यद्यप मिशा छूटत कथन। अरे भाव भी तो चेतन है, उसको चेतन बना रहे हैं। वही बता रहे हैं, चेतन बना रहे। तो हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जाता क्या है जब दोनों मूर्तियां ये छूट जाती हैं, साधन जो करते वो भी यही छूट जाता है, सामग्री भी यही छूट जाती है, तो उस पूजा से क्या फायदा? जो चीज यहीं रह जाती है, पूजा करने वाली मूर्ति और पूजा जिससे की जाती वो मूर्ति, जिस साधन से पूजा की जाती वो साधन, और जिस सामग्री से पूजा की जाती वो सामग्री भी सब यहीं छूट जाती। हाँ, आत्मभाव में तो आपको विचार के लिए कह रहे हैं कि आप विचार करें कि हम आप सब जो जिस पद्धति से पूजा कर रहे हैं वो सब यही छूट जाता। और पिछली बार भाव की बात उठी थी कि किस भाव से पूजा करते हैं। अब जिस भाव से भी पूजा करते हो, लेकिन कर्म उसके बाद कौन से करते हैं? मान लो जिस भाव आप पूजा कर रहे हैं उसमें भाव भगवान का है, संसार का भाव नहीं। हम भगवान का, परमात्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का, भगवान का भाव रख करके, उसको ध्यान में रख करके सच्चे हृदय से पूजा कर रहे हैं। कितनी देर तक? आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, 2 घंटा। उसके बाद क्या होता? उसके बाद अब दैनिक कर्म क्या कर्म हम करने लगते हैं तो क्या वही भाव रहता है? अगर वही भाव रहता है, तर्क से देखिए, अगर वही भाव रहता है तो 2 घंटे पूजा करने से क्या फायदा? तो सारी जिंदगी पूजा। अगर वही भाव रहता है तो फिर 2 घंटा बैठने से क्या फायदा? तो भाव बन गया सो बन गया, 2 घंटा क्यों बैठते हैं? अगर भाव नहीं बना, वो भाव बदल गया आगे आगे जिंदगी में, तो पूजा से क्या फायदा? जिस समय घंटा आधा घंटा हमने पूजा की उस समय भगवान का भाव बना, परमात्मा का भाव बना, परमार्थिक भाव बना, ठीक। उसके बाद पूजा से छुट्टी पा गए, दैनिक जीवन में आए, नौकरी गए या बिजनेस किया, खेती किया, जो कुछ किया, उस समय क्या भाव रहा? अगर उस समय भाव बदल गया, अगर उस समय भाव बदल गया तो उस 2 घंटा जो भाव बना उसका क्या अर्थ निकला? और अगर नहीं बदला, वही भाव रहा, तो फिर 2 घंटे क्यों बैठे बेकार? वो तो सारी जिंदगी वही भाव करना है, जो कुछ करूं सो पूजा। विचार करने की बातें थोड़ी सी हैं, यूं ही टाल देने की बातें नहीं है, यूं ही टाल देने की बातें ये नहीं है। सोचने की बातें, विचार करने की बातें हैं कि जिस पूजा पद्धति को लेकर के हम पूजा करते हैं, आधा घंटा, पौन घंटा, 2 घंटा बर्बाद करते हैं, अगर वो भाव है हमारे पास, ध्यान है परमात्मा का हमारे पास, परमार्थिक भाव हमारे पास है, तो वो सारे दिन परमार्थिक भाव रहने चाहिए, तब तो पूजा हुई। अगर केवल 2 घंटे वो पूजा में वही भाव रहे, उसके बाद विवाह हो गए, बेभाव हो गए, तो उस पूजा का क्या लाभ मिला? भाव सब बिगड़ गए बाद में। भाव इसके आ गए कि किस तरह से बेईमानी, किस तरह भ्रष्टाचार करके हम अपना पैसा पैदा करें। क्यों भाई? कैसा काम करें, दूसरे के प्रधन लूट ले, कैसे क्या मतलब इस पे भाव अगर बन गए, बेईमानी के, भ्रष्टाचार के, उलूल जुलूल के भाव बाद में बन गए, सब करने लगे, तो उस 2 घंटा पूजा करने से क्या अर्थ निकला? हमें बताइए, क्या वो भाव काम आए? या उसका फल क्या हुआ? फिर कहां के रहे? ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और यदि वही भाव हमेशा बने रहे, वही भाव, जो भाव लेकर के हम पूजा करने बैठे, और वही भाव हमारे बने रहे सुबह से लेके शाम तक, जी मतलब रात पर्यंत तक, जब लेटूं तो, अगर यही भाव बने रहे तो 2 घंटे क्यों बेकार किए हमने? हैं? वही हम कहना चाह रहे हैं।
तो उस 2 घंटे बैठने से कोई फायदा ही नहीं है। अगर एक भाव बन गया, परमार्थिक भाव बन गया, अगर परमार्थिक भाव बना करके हमने पूजा किया, परमार्थिक भाव बन गए, तो आप चाहे 2 घंटे वहां जाएं चाहे ना जाएं, वो भाव तो सारी जिंदगी, सारे वो पूरे मतलब वो पूरे दिन भर में रहेंगे भाव। और नहीं बने तो कोई फायदा नहीं। 2 घंटे में पूजा करते 33 मिनट में मैं परफेक्ट मनुष्य जो बार बार क्रिया को अपनाता कभी तो उसका लाभ दे पाता, उसका भाव बनता है। व्यर्थ काम है। हम वही बात कहने आप जा रहे हैं। इतने कितने मनुष्य आपने देखे, हम अपनी बात नहीं करें, गीता की बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हजारों लाखों में से कोई ऐसे साधक निकलेंगे, और उन हजारों लाखों साधक में से कुछ और ऐसे साधक निकलेंगे जिनका कि जीवन ऐसे व्यतीत हो रहा हो। हम नहीं कह रहे हैं, हम उस बात के लिए कह रहे हैं जो भाव प्रधान, जो लोग कहते हैं कि भाव है प्रधान है। अगर भाव प्रधान हो गया तो क्रिया कहां गई फिर? क्योंकि भाव के अनुसार ही क्रिया होगी, भाव के अनुसार ही तो क्रिया होगी। अगर भाव बन गए तो उससे सारी क्रियाएं हो रही। हम आरती क्यों उतार रहे हैं, हम चंदन क्यों लगा रहे हैं, हम मूर्ति क्यों नहला रहे हैं? ये आज की वर्तमान पूजा पद्धति की बात कर रहा हूं, ये वर्तमान पूजा पद्धति की बात कर रहा हूं। और कभी कैसी पूजा होती है उसको भी बताऊंगा मैं। ये जो आजकल पाखंड हो रहा है ना पूजा का, जिसे हम अपने को धोखा दे रहे हैं, भगवान को धोखा नहीं दे रहे हैं, ईश्वर को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने को खुद स्वयं धोखा दे रहे हैं कि 2 घंटे सुबह बैठ के भाव बना लिया, भगवान का पूजा किया, ठीक है ना, और उसके बाद निर्भर क्या किया। और हमने समझा कि हम तो 2 घंटे पूजा करके उठे हैं, हमने इतना धार्मिक काम कर लिया है, अब चाहे जो कुछ करो।